मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आजकल एक नया टर्म चल रहा है, सेक्सटॉर्शन। ठीक है। इसमें क्या है कि स्कैम करने का नया तरीका है, लोगों से पैसे उगाही करने का, उन्हें ब्लैकमेल करने का नया तरीका है। तो सजग रहे, संभल कर रहे। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, आपके पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन पे अनजान लोगों के कांटेक्ट डिटेल आएंगे। मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा या पिंग आएगा या कुछ आएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसे देखेंगे, उसमें अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियों के फोटो होंगे, या अगर लड़कियां हैं तो अच्छे अच्छे लड़कों का फोटो होगा। आप आकर्षित होंगे, गलती करेंगे ना गलती मान लीजिए करते हैं तो सजा भुगतनी पड़ती है, तो होंगे। मान लीजिए आप आकर्षित हो गए, उस झांसे में आ गए, तो आप क्या करेंगे कि उससे उसका कनेक्ट या फ्रेंड रिक्वेस्ट या पिंग एक्सेप्ट कर लेंगे, उससे बात करना शुरू करेंगे। ठीक है। आपको लगेगा आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं या किसी लड़के से बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद होगा क्या, वो धीरे 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 अपने काम पे लग जाएंगे। चाहे पीछे लड़का हो लड़की, वो अपने काम पे लग जाएंगे, असली मुद्दे पे आ जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि न्यूड फोटो भेजो अपना। मेरा अपना अपना कहीं से भी उठा के नेटवर्क से पहले अपना न्यूड फोटो भेजेंगे। ठीक है। नंगी नंगी तस्वीरें भेजेंगे। आप उत्तेजित होंगे, काम उत्तेजित होंगे, है ना। होता है, एक ह्यूमन नेचर है, होता है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आप होंगे, फिर आप क्या करेंगे, आपको तो ये पता नहीं है ना कि पीछे कौन है, किसकी फोटो भेज रहा है वो। उसके बाद आप अपने फोटो भेजेंगे, इससे शुरुआत होगी। फिर क्या होगा, वीडियो कॉल होगा, चैट होगी, नंगी तस्वीरों का आदान प्रदान होगा, है ना। तो होते होते क्या होगा, आप तो अपना सोचेंगे कि हम एंजॉय कर रहे हैं और पीछे जो है वो भी एंजॉय कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ वही एंजॉय कर रहा होगा, आप मूर्ख बन रहे होंगे और जाल में फंस रहे होंगे। ठीक है। ऐसे होता रहेगा, थोड़े दिन होगा। उसका बाद क्या होगा, आपकी सारी तस्वीरें, आपके सारे वीडियोस जो रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे आप मान लीजिए वीडियो चैट या वीडियो कॉल करते हैं और उसमें अगर गलत हरकत करते हैं धोखा से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो चलिए, जब अगला कर रहा है तो आप भी सोचेंगे चलो सेफ ही है, अगला कर रहा है हम भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना। मान लीजिए आप करेंगे, तो आपकी सारी तस्वीरें, आपकी सारे वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास फोन आएगा, हेलो कौन बोल रहा है। आपकी सारी, वो कहेंगे कौन बोला, आप बोलेंगे हाँ हाँ फलाना फलाना। ठीक है। वो क्या कहेंगे कि हम ये बोल रहे हैं और आपने किस लड़की के साथ ऐसा गलत काम किया है, अब मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ या उस पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, वो लड़की पकड़ी गई है जिससे आप चैट करते थे, या वो कुछ भी कहेंगे। मतलब आपको डराएंगे, डरा देंगे, बेसिकली आपकी फट जाएगी, है ना। मतलब क्योंकि आप बेसिकली एक तरह का लोग समझते हैं ना कि गलत काम है ना। तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद कहेंगे कि फिर अब क्या करना है। तो वो अगर पुलिस वाले बने हैं तो कहेंगे कि ठीक है, इस वीडियो को हम डिलीट करवा देंगे, नहीं तो यूट्यूब पे अपलोड करवा देंगे। तो आप कहेंगे यार नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ इसको अपलोड ना करें प्लीज़। तो वो कहेंगे कि ठीक है नहीं करेंगे, इसको डिलीट करवा दिया जाता है, लेकिन इसका कोई फीस है। तो बोले कितना फीस है, तो वो आपसे डिपेंड करता है, आपके औकात पे, उनकी जानकारी पे कि कितना पैसा मांगे। तो बहुत लोगों ने 40-40, 50-50 लाख लाख रुपए भी गंवाए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भैया 40 लाख रुपया करो, 20-20 लाख, 20 लाख, ऐसे कर करके जब तक उनको लगता रहता है कि ये बंदे से पैसा निकलवाया जा सकता है, तब तक वो आपसे पैसा निकलवाएंगे और आपको देना पड़ेगा, कि गलती तो की है ना। हाँ, तो इससे बचने का ये है कि चलिए मान लीजिए ऐसा कोई फोन आता है तो आप सीधा कहिए कि जो है हो, तुमको जो करना है करो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। एक ही ऑप्शन है, अपने परिवार वालों को बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, कोई ऐसी गलती नहीं है जो इससे ज्यादा मतलब सजा मिले, है ना। कि मतलब मौत कर लिया जाए, आत्महत्या कर ली जाए, खुदकुशी, इससे कोई मतलब नहीं। आप उनको ही प्रेशर में डालिए, बेसिकली बोले जो करना करो, जहाँ फोटो डालना डाल दो, जहाँ डालना, क्या मतलब है ना कि उनके प्रेशर में मत आइए, है ना। अपने घर वाले को बता दीजिए, पुलिस के पास जाइए कि आपके साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट सामने से आया है, आपने गलती नहीं की है। उन्होंने मतलब वो है कि शुरुआत पहले वही करते हैं, तो गलती आपकी नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, लेकिन प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। फिर वह मतलब बेसिकली करते क्या, वही फोन करेंगे आपसे, आपसे पैसे की उगाही करेंगे। ऐसे बहुत लोगों के साथ हो चुका है।
बहुत लोगों ने इसके कारण आत्महत्या भी कर ली है शर्म के मारे, लेकिन शर्म की कोई ऐसा वो नहीं है कि ठीक है गलती हुई बट ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ किया जाए। तो बेसिकली आप ध्यान रखें, सोशल मीडिया पे अनजान लोगों का रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें, अनजान और व्हाट्सएप पे अनजान लोगों का कॉल एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम हो कहीं भी हो, मतलब अनजान लोग अगर आपको कॉल कर रहे हैं या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आप नहीं जानते हैं तो अच्छा है कि उसे स्वीकार ना करें, ठीक है। अगर मान लीजिए स्वीकार कर भी लिया, ठीक होता है ना कि भाई अब हो सकता है कोई जान पहचान का हो, पता ना चल पाए, मान लीजिए स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद क्या कीजिए कि जैसे ही वो गलत फलत बात करने की शुरुआत करे, जैसे ही इस टाइप की बात करे, आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ये हमें फंसाएगा, ठीक है। तो तभी उसको ब्लॉक कर दीजिए, उसे बंद कर दीजिए, कि तभी आप बच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग चली जाएगी, इंटरनेट पे भी जाएगी, आपके परिवार वाले भी जानेंगे। वो छोड़िए, वो अल्टीमेटली डालेगा ही डालेगा, कहीं ना कहीं वीडियो डालेगा, पहले वो आपसे कमाएगा, फिर उस वीडियो को कहीं और डाल के किसी और वेबसाइट से कमाएगा, ठीक है। तो सुरक्षा आपकी अपने हाथ में है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसा है मतलब, तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ जाकर मन बहलाइए, है कि नहीं, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आपको कुछ ऐसा देखना है या इंटरेस्ट है तो इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ अपना मन बहलाइए जाके वहाँ पे, और फंसने की क्या ज़रूरत है ना। किसी के थ्रू, किसी के मान लीजिए आप जाएं और आपके फ़ोटो पूरे इंटरनेट पे घूमे, इसका कोई मतलब नहीं। तो ध्यान रखिए एटलीस्ट, तो सेक्सटॉर्शन से बचिए, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, और कोशिश कीजिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें इंटरनेट पे, और देखें कि क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे ये लोगों को फंसाते हैं और क्या क्या करते हैं उनके साथ। जब थोड़ा आप इंटरनेट पे पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको समझ आएगा कि भाई कितना खतरनाक चीज़ है ना। कोई भी फंस सकता, किसी का भी मन मचल सकता, बहक सकता है ना। तो कृपया अपना ध्यान रखिए, इन चीज़ों से दूर रहिए और इन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये पिस्सू होते हैं। पिस्सू पिस्सू पता है ना, जो दूसरे के खून पे पलते हैं। तो इनका काम ही है कि मतलब ये पैरासाइट्स बेसिकली है कि भाई दूसरा मेहनत करके कमा खा के पैसा जमा कर रहा है और इनका काम है उस पर हाथ मार देना, है ना। तो ऐसे लोगों से बचिए, ठग, बदमाश, लुटेरे, चोर चुहाड़ हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। आपकी हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है, गलती किए और गए, ठीक है ना। लालच बुरी बलाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है, कृपया से याद रखिए। ऐसे लोगों से बचे रहिए, ठीक है, और ध्यान रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।